हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम जो हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी चैप्टर डिस्कस कर दिया था अच्छे से, बट मैंने जब लास्ट में रिव्यू देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और टी शेप क्वेश्चंस तो रह गए, तो स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम में दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये थर्ड पार्ट लिया है। और इस थर्ड पार्ट में मैं सारी चीज़ें कवर अप करने वाली हूँ और इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। इससे पहले मैं आप वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे डीएम किया था कि मैम आपकी जो वीडियोस हैं उसमें बहुत ज़्यादा ना बैकग्राउंड वॉइस आता है और बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आती है जिससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मिडिल क्लास लोगों को पता होता है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में एक छोटे से घर में आप रह रहे हैं, फैमिली के साथ अगर आप रह रहे हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो बैकग्राउंड वॉइस या नॉइस हो गई ना वो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं भी बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ स्टूडेंट्स की मैं ऐसे टाइम पे वीडियोस बनाऊँ जिस टाइम पर वॉइस वगैरह ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बट कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा हो जाता है कि वॉइस डिस्टर्बेंस कर लेती है, हो जाती है, वीडियोस मैसी हो जाती है। बट आई होप आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं आपको बहुत बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करूं जिसमें वॉइस डिस्टर्बेंस ना हो, कोई चीज़ें मुझसे रह ना जाए, प्रॉपर कंटेंट्स लेकर आऊँ, प्रॉपर चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई एम वेरी सॉरी। और प्लीज़ इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दीजिएगा और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आगे फर्दर वीडियोस बना पाऊँ और बहुत खुशी खुशी से होती है। सो प्लीज़ स्टूडेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो नाउ। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जो अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं उसके जो मेन फार्मूला है, हम सबको पता है मेन फार्मूला क्या है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल की स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से कवर अप करते आ रहे हैं, हमेशा उसी से ही हम ट्रांजेक्शन्स करते आ रहे हैं कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। जैसे मैथ में होता है कि आपको सीधा सीधा नहीं देता, वो क्या कहता है, कभी लाइबिलिटीज़ पूछ लेता है तो कभी कैपिटल पूछ लेता है, तो उसके लिए क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं। फार्मूला तो एक ही है बट अलग से फॉर्मूला बना देते हैं, इसी से ही बन जाता है। तो अगर आपको बोला कि कैपिटल फाउंड आउट करो तो कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, वही चीज़ है, एसेट्स माइनस हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़ इसमें प्लस हुई थी, अब इसमें क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज़ माइनस हो जाएंगी। बन गया आपका एक न्यू फार्मूला। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया कि आप बताएंगे कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, आप लाइबिलिटीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिमिलरली एसेट्स माइनस कैपिटल, इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जैसे मैथ में होता है सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगर एग्जाम में आपको डायरेक्टली एसेट्स दे पूछा तो यही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल पूछा एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, लाइबिलिटीज़ पूछ लिया एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू फॉर्मूला आ जाता है, वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मेन है, उसको देख लो एक बार। जब बिज़नेस स्टार्टअप होता है तो क्या होता है, उसमें सबसे पहले क्या चीज़ आती है, कैपिटल आता है। तो उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। जब हम एक कंपनी या फिर एक बिज़नेस फर्म को ओपन कर रहे हैं तो उस कैपिटल को जब हम लेकर आते हैं, फर्दर प्रोप्राइटर लेके आता है, तो उस कैपिटल को बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। और उसके बाद मान लो उसने और भी कैपिटल इसमें फर्दर ऐड कर दी तो उस एडिशनल, उसको क्या कहेंगे, हम एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। तो ये हमारी हो गई हमारी एडिशनल कैपिटल, ठीक है। क्योंकि ईयर के लास्ट होने से पहले, ठीक है, विद इन अ ईयर ओनली उसने एक और कैपिटल, मान लीजिए वो पहले लेकर आया 1 लाख की कैपिटल, उसके पास उसमें और थोड़े से पैसे आ गए तो उसने क्या किया, 50,000 रुपीज़ और लेकर आ गया, तो एडिशनल कैपिटल कितना हो गया, 50,000 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या हुआ, उससे थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, तो इसमें प्रॉफिट को ऐड कर दो, ठीक है। कैपिटल लेकर आया, बिजनेस चल रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसमें प्रॉफिट हो गया तो उसने सोचा कि थोड़े से पैसे निकाल लेता हूँ, किसके लिए, विड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस मैंने कर रखी हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, प्रॉफिट, ड्राइंग, इस पर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट है हमारी अकाउंटिंग क्या, वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। सो उसने पैसे निकाल लिए, तो अब जो लास्ट में बचा तो वो क्या बचा, हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद लास्ट में क्या बचा, क्लोजिंग कैपिटल। और ये एक प्रॉपर फॉर्मूला हो गया, which is the formula of closing capital, opening capital plus additional capital plus profit minus drawing।
तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। बट एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में ना प्रॉपर इस फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। वो क्या करते हैं एग्ज़ाम में, वो दूसरी चीज़ को मतलब पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैसे हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। ड्राइंग यहाँ पे प्लस में था, माइनस में था, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब यहाँ पे माइनस में हो गया, एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। इसमें सिंपल सा था, जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब एग्जामिनर ने बोला या फिर क्वेश्चन दे दिया कि आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या किया, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो प्लस में था उसको माइनस में, जो माइनस में था उसको प्लस में, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आई होप आपको फॉर्मूला बनाना भी आ गया हो और फॉर्मूले से समझ में भी आ गया हो कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे आया। बहुत सिंपल सा था। इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में, और वो 3 और 4 मार्क्स कंडक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड का क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको एसेट्स जो हैं वो कितने की दी हुई है, 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए कि कोई क्वेश्चंस हैं, 1 क्वेश्चन में एसेट्स दी हैं आपको 1 लाख रुपीज़, देन कैपिटल दिया है आपको 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, और आपको क्या बोला है, लाइबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो अगर आपको लाइबिलिटीज़ फाइंड करनी है, बट हमारा मेन फार्मूला क्या था, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, बट हमने इसी से एक न्यू फार्मूला बनाना सीखा था। वो क्या था कि अगर हमें लाइबिलिटीज़ फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देना है। तो सिमिलरली 1 लाख रुपीज़ का हमारा एसेट्स था, उसमें से हमने 50,000 रुपीज़ हमने माइनस कर दिए, तो हमारी लाइबिलिटीज़ जो थी वो कितनी की आ गई, वो हमारी आ गई 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल सी चीज़ें। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो चीज़ नोट करने की है कि कुछ क्वेश्चंस में ये जो कैपिटल होता है, ये कैपिटल वर्ड जो होता है ना, वो एज इट इज़ नहीं देता है, क्योंकि कैपिटल को क्या बहुत सारी न्यू वर्ड्स से डिनोट किया गया है कि कैपिटल को अलग अलग भी बोला जा सकता है। वो क्या क्या है, वो होता है, एक तरीके से मैं बोल दूँ कि कैपिटल को हम ये भी बोल सकते हैं और वो भी बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ और नोटिस कर दी कि लिक्विडिटी, ओनर्स, इक्विडिटी और नेट वर्थ, अगर एग्जाम में ये वर्ड आ गए लिक्विडिटी या ओनर सिक्योरिटी और नेटवर्थ, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो बात कैपिटल की ही कर रहा है और आपको फाइंड आउट जो करना है या तो वो कैपिटल फाइंड आउट ही करना पड़ेगा जो एग्जाम में पूछा गया है। कैपिटल अगर बोल दिया तो कैपिटल को हम क्या क्या बोल सकते हैं, ओनर सिक्योरिटी, लिक्विडिटी और नेटवर्थ, सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। नाउ द सेकेंड क्वेश्चंस। अब इस सेकेंड क्वेश्चंस के बाद आपके जो सेकेंड फॉर्मूला है उसके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया है, रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल 2,50,000, 2.5 लाख रुपीज़ में उसने एक कैपिटल लेकर आया, बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर उसने क्या किया, उसने एक लोन लिया। ठीक है, वो लिया 1 लाख रुपीज़ का। फिर उसने क्या किया, ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वेयर 7 लाख। तो 31 मार्च में उसके एसेट्स कितने थे, 7 लाख रुपए के थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो ओपनिंग कैपिटल थी, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल हो गई इसकी, रोहन की, विच इज़ 2,50,000। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग कैपिटल थी, स्टार्टिंग में लेकर आया। फिर उसके बाद क्या किया, उसने एक लोन ले लिया विच इज़ 1 लाख। ठीक है, जो जो चीज़ें दी हैं वो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब उसने क्या किया, यहाँ पे 31 मार्च को, ठीक है, उसी ईयर में अगर मैं बोल दूँ तो ये क्लोजिंग हो गया, क्योंकि हमारा जो होता है 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये 31 मार्च में, तो मतलब क्या है, क्लोजिंग एसेट्स हैं, ये हमारे क्लोजिंग एसेट्स दी हुई है। तो वो कितने की है, 7 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, नाउ ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ कैपिटल, उसने फिर से एक कैपिटल ऐड कर दी। जब पहले से एक कैपिटल थी वो फिर से आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। तो इसने की एडिशनल कैपिटल कितनी आ गई, 1,50,000। ठीक है, इसने एडिशनल कैपिटल दी। फिर उसके बाद क्या किया, उसने विदड्रॉ कर लिया 20,000 रुपीज़ फॉर द पर्सनल यूज़। अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो उसको क्या कहेंगे हम, ड्राइंग। ठीक है,
ड्राइंग कर ली उसने कितने की, 20,000 रुपीज़ की। और उसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया कि भाई प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट क्या है। मैंने बोला था ना लास्ट में जब फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि वो डायरेक्टली प्रॉफिट पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पे ही हमें क्वेश्चंस को करना है। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्राइंग तो दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ड्राइंग कितना है हमारा 20,000 रुपीज़ माइनस एडिशनल कैपिटल कितना है हमारा 1,50,000 रुपीज़। और यहाँ पे हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना है, माइनस कर दीजिए 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम प्रॉफिट निकाल रहे थे हमने एक चीज़ नोटिस की कि हमने क्लोजिंग कैपिटल तो दिया ही नहीं है। हमें क्या दिया था, क्लोजिंग एसेट्स दिए थे और लोन दिया था, ठीक है। दो चीज़ दे रखी है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसका भी एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स, वही चीज़ें, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। उसी फॉर्मूले से हैं, देखो एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूलेस निकल रहे हैं। तो क्लोजिंग एसेट्स हमारी कितनी थी, 7 लाख रुपीज़ की। तो ये हो गई हमारी 7 लाख। और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़, अब लाइबिलिटीज़ में हमारे क्या क्या आते हैं, लोन्स आते हैं। तो यहाँ पे लोन्स लिया था बट हमने वो पे ऑफ नहीं किया है, पूरे साल में हमने दिया नहीं है। तो यही हमारा क्लोजिंग लोन हो जाएगा या क्लोजिंग लाइबिलिटी हो जाएगी, विच इज़ 1 लाख रुपीज़। तो ये टोटल कितना हो गया, 6 लाख रुपीज़। 7 लाख से 1 लाख माइनस हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितने की आ जाएगी, 6 लाख रुपीज़ की। अब हम इनको फाइंड आउट कर देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ तो एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा है। अब प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट हमारा आया कितना, 6 लाख रुपीज़ प्लस 20,000 विच इज़ 6,20,000। और इन दोनों को प्लस कर लीजिए, माइनस माइनस में प्लस होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1,03 and 4 लाख रुपीज़। अब इसमें से 6,20,000 में से 4 लाख रुपीज़ माइनस कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 6 में से 4 गया, आपका कितना बचा, 2,20,000। थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी स्टूडेंट्स तो आप एक बार देख लीजिएगा, बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, फॉर्मूलाज जो है वो यही है, ठीक है। आई होप मैंने सारी चीज़ें सही से की हो, बट अगर फिर भी कुछ चीज़ मिस आउट हो गया हो या फिर कुछ मैंने गलत कर दिया हो तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। बट आई होप आप मैंने सही किया है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें सेम ही है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ पर हम चलते हैं विच इज़ टी शेप। अब ये टी शेप क्या होता है, अब आते हैं हम टी शेप पे। तो टी शेप, अब ये टी शेप का मतलब आप पहले फ़िलहाल देख लीजिए, ठीक। जब अकाउंट एक बनता है, टी शेप बोलते किसको, टी शेप में यहाँ पे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो इसका टी शेप इस तरीके से होता है। देखिए ये टी हो गया ना, तो ये टी शेप, इसको इसलिए हम टी शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर यहाँ पे इस तरीके से लाइन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया, एक हमारा होता है डेबिट साइड, ठीक है, जिसको हम डी आर से वो करते हैं, और एक हो गया हमारा क्रेडिट साइड जिसको हम सी आर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट, हियर सेम पर्टिकुलर एंड हियर अमाउंट, ठीक है। तो ये है हमारा टी शेप का फॉर्मेट, इसको ही हम बोलते हैं टी शेप का फॉर्मेट। हमारा एक तरीके से अकाउंट होता है, टी शेप का फॉर्मेट यही होता है, ठीक है। अब टी शेप में मेन जो चीज़ें हैं वो है क्या, मेन चीज़ें इसमें क्या होती हैं, बेसिक सा रूल है या फिर आप मैं बोल दूँ बेसिक सी ट्रिक है, जिस ट्रिक्स के बेसिस पे आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं। वो ट्रिक एक बार आपके माइंड में समझ में आ गई ना आपको, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब वो क्या है, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू,
ठीक है, ये चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, आपको पता होंगी कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, रेवेन्यू क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वीडियोस में जाइए और उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, आपको पता चल जाएगा। अब ये जो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, देन फोर्थ वन एक्सपेंसेस एंड फिफ्थ वन एसेट्स, ये 5 चीज़ें होती हैं। अब इन 5 चीज़ों के बेसिस पे आपका पूरी चीज़ ना, पूरे अकाउंट्स बन जाएंगे अगर आप इनका रूल्स समझ लो तो। अब इसमें क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, अगर ये इन 3 चीज़ों में से किसी चीज़ का हम अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है, और हमारा जो राइट साइड है उसमें हमेशा इंक्रीज होगा। मतलब लेफ्ट और राइट साइड में क्या क्या है, हमारा डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट में क्या है हमारा, हमेशा डेबिट साइड आती है, राइट साइड में क्या आती है हमारी, हमेशा क्रेडिट साइड आती है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये चीज़ समझनी है कि अगर आपका कैपिटल का, लायबिलिटी का, रेवेन्यू का अकाउंट बन रहा है तो आपकी लेफ्ट साइड में हमेशा चीज़ें डिक्रीज होंगी और राइट साइड में हमेशा चीज़ें इंक्रीज होंगी। सिमिलरली अगर कोई चीज़ एक्सपेंसेस है और किसी एसेट का हम कोई अकाउंट बना रहे हैं, किसी भी एसेट का या किसी भी एक्सपेंसेस का बना रहे हैं, तो क्या होगा, वही लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑपोजिट हो गया, ठीक है, और राइट साइड में डिक्रीज हो गया। यही इसका मेन फॉर्मूला है, एक तो ये और एक ये माइंड में बिठा लो कि अगर कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन चीज़ों में से किसी का भी हम अगर अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा जो टी शेप का फॉर्मेट होता है जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट में डेबिट होता है, राइट में क्रेडिट होता है, तो उसमें डेबिट में या फिर लेफ्ट में जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो चीज़ें डिक्रीज होंगी वो हमने लेफ्ट में लिखनी है, जो चीज़ें इंक्रीज होंगी वो हमने राइट में लिखनी है, ठीक है। और अगर एक्सपेंसेस और एसेट्स की बात चल रही है, उसका अकाउंट बन रहा है, तो जो चीज़ें इंक्रीज होंगी वो हमने लेफ्ट में लिखनी है, जो चीज़ें डिक्रीज होगी वो हमने राइट में लिखनी है। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला समझ लो, ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, पूरा जो अकाउंट है ना वो इनके बेसिस पे बनेगा। आपको समझ में आया, अगर नहीं भी आया तो कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बेसिस पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे बोला है प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट, हम एक मशीनरी बना रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि ये मशीनरी क्या है। सिंपल सी बात है कि मशीनरी क्या है। क्या हमारी मशीनरी कैपिटल है? कैपिटल तो नहीं है, ठीक है। लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ भी नहीं है। रेवेन्यू है, नहीं, रेवेन्यू भी नहीं है। एक्सपेंसेस है, नहीं, एक्सपेंसेस कहाँ से हो जाएंगे ये, तो ये क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, एसेट्स हैं। तो अब इन चीज़ों को तो भूल जाओ, हमें एसेट्स के बेस पे चलने हैं। अगर मैंने यहाँ पे बताया था अगर एसेट्स होंगे तो हमारा जो ये देख लो, यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट साइड है और यहाँ पे राइट साइड में क्या है, क्रेडिट साइड है। तो ये सिमिलरली जो फॉर्मेट है टी का, यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। अब जब लेफ़्ट साइड है, अब यहाँ पे एसेट्स हैं, तो एसेट्स का मेन ट्रिक या फॉर्मूला क्या था कि अगर एसेट्स कोई चीज़ है तो जो इंक्रीज़ होंगी, अगर वो इंक्रीज़ होंगी तो वो यहाँ पे लिखी जाएंगी, किस में, लेफ़्ट साइड में। अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ होगी तो वो कहाँ पे लिखी जाएगी, राइट साइड में। तो इसके बेसिस पे ही हम इसकी जो है एंट्री करेंगे, ये अकाउंट बनाएंगे। अब देखते हैं परचेज मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट परचेज हो रही है, अगर मशीनरी परचेज हो रही है तो क्या हो रहा है, मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो कहाँ पे लिखी जाएगी, लेफ़्ट साइड में, मीन्स डेबिट साइड में। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 8000 रुपीज़, ठीक है। मशीनरी परचेज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, अगेन मशीनरी परचेज, फिर से मशीनरी परचेज होगी। अगर फिर से मशीनरी परचेज होगी तो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़, ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुआ, मशीनरी आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मशीनरी का ही अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये मशीनरी अकाउंट बन रहा है, अगर ये मशीनरी अकाउंट बन रहा है तो यहाँ पे फिर से ये इंक्रीजमेंट हो रहा है मशीनरी का, वो हो गया 2000 रुपीज़ का, ठीक है। अब देखते हैं सोल्ड फर्नीचर। अब ये कन्फ्यूज़न वाली बात होगी, ये ट्रिकी बात होगी कि जब हम मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे सोल्ड फर्नीचर का कौन सा रोल आ गया, कोई रोल नहीं है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम तो मशीनरी का बना रहे हैं, हमें फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मशीनरी बन रही है, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी के बारे में जो दिया है हम उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है सोल्ड मशीनरी 3000 रुपये। अब मशीनरी हम बेच रहे हैं, तो अगर हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी हम बेच रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम बना के लिख दो 3000 रुपीज़, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोटिस करने की है, जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी अकाउंट बना रहे होते हैं या फिर कोई भी चीज़ें हमने बनाई होती हैं तो उसमें जो होता है, उसमें क्या होता है, लास्ट में दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो क्या आपको ये दोनों साइड इक्वल नज़र आ रही हैं? मुझे तो नहीं आ रही। यहाँ पे तो 3000 है और यहाँ पे 8 to 10,000 हो गया, तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको इक्वल इक्वल कैसे करें? तो यहाँ पे इसको इक्वल करने का एक चीज़ है कि यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस, ठीक है। जो ज़्यादा है उसमें से कम साइड वाले को बैलेंस कर दीजिए, माइनस करके, तो बैलेंस करके क्या आएगा, 7,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जगह 7,000, अब दोनों साइड में इक्वल इक्वल हो जाएगा, 10,000 एंड 10,000। तो इस तरीके से जो है अकाउंट्स बनाते हैं। यहाँ पे हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, ठीक है, उसको हमने प्रॉपर एंट्री की। फर्नीचर सोल्ड किया था, उसका कोई रोल नहीं था, उसको हमने कुछ नहीं किया, नेगलेक्ट कर दिया। जो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही थी लेफ्ट साइड में लिखी, जो डिक्रीज़ हो रही थी राइट साइड में लिखी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्नीचर है वो हमारा क्या है, हमारा एसेट्स है, ठीक है, हमारा एसेट्स है। तो उसी के बेस पे हमने इस फॉर्मूले से ये पूरा अकाउंट बनाया। आई होप आपको समझ में आया हो। एक और अकाउंट बना लेते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट्स। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है वो हमारा क्रेडिटर्स का अकाउंट बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो याद करो, रिमेंबर करो, क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं। जैसे हमने 4 चीज़ें बताई थी, उसमें क्या क्या बताया था। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या है, कैपिटल है हमारा, नहीं तो क्रेडिटर्स कैपिटल कैसे हो जाएगा। अब क्या है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज़ हैं। हाँ, क्रेडिटर्स तो हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है, ठीक है, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर वो लाइबिलिटीज़ हो गई तो हमें जो फॉर्मूला या फिर जो हमें ट्रिक यूज़ करनी है वो इसके ही बेसिस पे यूज़ करनी है। और उसका बेसिस क्या है कि अगर हमारी जो लाइबिलिटी है वो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हमें राइट साइड में लिखनी है, और अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो हमें लेफ़्ट साइड में लिखनी है, डेबिट साइड में, और अगर इंक्रीज़ तो क्रेडिट साइड में। तो उसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को देखो। अगर परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, रोहन जो है उससे हमने गुड्स परचेज़ किए, किस में, 10,000 रुपीज़ में। अब ये 10,000 रुपीज़ में अगर हमने परचेज़ किए तो इसका फॉर्मूला क्या क्या कि बोला गया था कि अगर इंक्रीज़ हो गया तो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रही है, परचेज है, गुड्स आ गया, तो 10,000 रुपीज़ हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप लिख सकते हो साइड में, बट एग्ज़ाम में मत लिखना कि यहाँ पे डिक्रीज़ भी आप अगर लिख सकते हो, रफ में लिख सकते हो कि जो चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, जो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है वो कौन सी साइड पे हैं, बट एग्ज़ाम में मत लिखना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आपको याद हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर रिटर्न गुड्स टू रोहन, रोहन को क्या हुआ, गुड्स रिटर्न कर दिया। अगर रोहन को गुड्स रिटर्न कर दिए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जब डिक्रीज़ हो रहा है तो वो हम कहाँ पे नोट लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इंक्रीज, लेफ्ट साइड में डिक्रीज। फिर अगेन परचेज गुड, फिर से परचेज कर लिया। अगर फिर से परचेज कर लिया तो मतलब क्या हो, इंक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा। तो ये आ गया 5,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गए गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आया पेमेंट टू रोहन, और रोहन को पेमेंट की जा रही है, कितने की, 6,000 रुपीज़ का अगर पेमेंट की जा रही है तो कम हो गए हमारे, ठीक है। तो अगर हमारी डिक्रीज़ हो गई तो वो कहाँ पे आएगी, 6,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी डिक्रीज़ हो रही है। जो डिक्रीज़ होता है वो हम क्या लिखते हैं, लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। अब देखो, जैसे उसमें क्या था, हमने इसको बैलेंस करेंगे। अब ये बैलेंस दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे तो 15,000 रुपीज़ हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 6-7-8,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे बैलेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बैलेंस। तो बैलेंस कर दीजिए 7,000 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 10-5-15,000 रुपीज़। अब दोनों जगह बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हम जो है अकाउंट्स बनाते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। और मैं आपको बोल दूं कि एसेट्स अकाउंट, कोई किसी का भी पर्टिकुलर अकाउंट है, इस फॉर्मूले के बेस्ड पर ही बनता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया। आपका जो मेन फॉर्मूला है वो यही है कि कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू है, तो आप जो है लेफ़्ट साइड में
लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, डिक्रीज़ वाली चीज़ है और राइट साइड में इंक्रीज़ वाली चीज़ है। और अगर आपके एक्सपेंसेस हैं और एसेट्स हैं तो आप लेफ्ट साइड में इंक्रीज़ वाली और राइट साइड में डिक्रीज़ वाली। आई होप आपको सारा इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। बहुत इजी सा था और ये सिंपल से फॉर्मूलेस थे जिनके बेसिस पे सारे अकाउंट्स बनते हैं। सो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।